ये जो प्रश्न है कि गवर्नमेंट के अलग अलग स्लेव से हम ऐसे समझेंगे कि उदाहरण वैक्सीन, कि वो जबरदस्ती लोगों को लगवा रहे हैं। अब यहाँ पर तो अभी तक फिर भी हम कहेंगे कि वॉलंटरी था वैक्सीन, लेकिन 5G टावर्स जब लग जाएंगे तब तो सब कुछ इनवॉलंटरी एक्सपोजर होगा, सब कुछ इनवॉलंटरी है। और 5G के अगर आप रिसर्च पेपर्स पढ़ लेते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि ICNIRP जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सारे साइड इफेक्ट्स जो होते हैं 5G रेडिएशंस के, वो साइड इफेक्ट्स ये ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बात WHO मानता है। WHO इस ICNIRP की बात मानता है, और ये जो ICNIRP है ये साइड इफेक्ट्स निकालती है। ये साइड इफेक्ट्स निकालती है मतलब कुछ स्टडीज को उठाती है और उन स्टडीज को पढ़कर ये वो रिजल्ट्स निकालती है कि क्या 5G डेंजरस है इंसानों के लिए। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स आपको दिख जाएंगे। इतने भीषण एक्सपेरिमेंट्स हो रखे हैं, कोई उनके पास प्रूफ नहीं है कि 5G सेफ है, बल्कि जितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हो उनमें बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट्स निकल कर आए हैं। तो अगर हम उन सबको पढ़ते हैं तो हमें लगेगा कि हाँ 5G तो बहुत हार्मफुल है, एकदम स्वाभाविक लग जाएगा उसे पढ़कर। थोड़ी सी डेप्थ में जाना और आपको दिख जाएगा, बहुत ही स्पष्ट है, एकदम क्लियर है कि किस चीज़ को वो लोग एविडेंस बोलते हैं, किस चीज़ को कंक्लूजन में मानते हैं, वो बहुत ही स्पष्ट है। लेकिन अब आप ये समझिए कि जिस तरफ मनुष्य जा रहा है, और जो आपका प्रश्न है कि गवर्नमेंट आपको एनस्लेव करने की कोशिश करेगी, तो आप ऐसे समझिए कि इस समय पर भी आप फ्री नहीं है। फ्रीडम का सिर्फ और सिर्फ एक वहम है हमें, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। इस समय पर आप फ्री नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग की ट्रेनिंग करी गई है कि हाँ डेमोक्रेसी है, तो आप इस समय फ्रीडम में जी रहे हैं। क्या आपको ये फ्रीडम है कि आप बिना हेलमेट के रोड पर चले जाएं? आपका चालान कट जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सारी बातें डाली गई है कि अगर हेलमेट पहनोगे तो सेफ्टी रहेगी, इस वजह से सरकार वो चालान लगा रही है। तो कोई पूछे सरकार को क्या पड़ी है? हमारी इच्छा, हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी जाएगी तो सरकार को क्या करना है। लेकिन ये एक छोटा सा उदाहरण दिए, और उसी प्रकार से जितनी भी एक्टिविटीज आप इस समय कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक परसेप्शन है कि आप इस समय पर भी फ्रीली जी रहे हैं। और ये जो फ्रीडम है ये आगे आगे, जैसे हमें अभी इस समय पर अगर हम 2022 से देख रहे हैं तो हमें लग रहा है कि फ्रीडम तो घटती जाएगी, क्योंकि सर्वेलेंस स्टेट की तरफ वो लोग आगे बढ़ेंगे। और ये होना काफी ज्यादा संभावना है कि सर्वेलेंस स्टेट बनेगी ही बनेगी, क्योंकि जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे ये पूरा बिग डेटा इनके पास आएगा, और यहाँ तक की बात जाती है कि जैसे जैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हैं, कि इस समय पर तो फिर भी आपके पास ये फ्रीडम है कि आप एक गाड़ी की दुकान पर जाते हैं और अपनी पसंद की कोई गाड़ी खरीद लेते हैं, या फिर आप कोई भी चीज, कोई कपड़े आपको खरीदने हैं, आप जाकर उस दुकान पर अपनी पसंद के कपड़े खरीदते हैं। लेकिन इन लोगों के ऐसे क्लेम्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी पर ये लोग काम कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डेटा की मदद से इनके पास एक इंसान का इतना सारा डेटा होगा। कितना डेटा? इतना डेटा होगा एक इंसान का कि बस उस इंसान के कुछ बायोमेट्रिक्स लिए, और उसके बाद इनका बिग डेटा ही डिसाइड कर लेगा कि इस इंसान को इस समय पर ये वाली गाड़ी पसंद आएगी, इस रंग की गाड़ी पसंद आएगी, और वो खुद ब खुद आपके घर पर आ जाएगी और खुद ब खुद आपके बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे, क्योंकि वो बिग डेटा ही डिसाइड करेगा कि इस इंसान की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इसके लिए बेस्ट रहेगा। आपके सेक्सुअल बिहेवियर्स तक को कंट्रोल किया जाएगा, आप क्या खाना चाहते हैं वो कंट्रोल किया जाएगा। इस समय पर हमें ये सब कुछ दिख रहा है और हमें दिख रहा है कि फ्रीडम तो खत्म हो गया। लेकिन आप इस समय पर अभी के अभी बताएं कि क्या आप अपने शरीर के प्रति क्या आप सेंसिटिव हैं? जिस प्रकार से इंसान ये एबिलिटीज अपनी भूल चुका है, जब जब उस कोई भी आपकी जो एबिलिटी है अगर उसका यूज घट जाएगा तो वो एबिलिटी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। उदाहरण के लिए स्विमिंग, अभी इंसान स्विम कर पाता है, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार की पूरी योजना बना दी जाए कि स्विमिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, तो धीरे धीरे करके इंसान स्विमिंग एग्जिस्ट करती है भूल जाएगा। स्लीप, इंसान बस बिस्तर पर लेटता है और इतना थक जाता है कि वो सो जाता है,
ये स्लीप की जो एबिलिटी है धीरे धीरे करके इंसान भूल जाएगा, ये फ्रीडम घट जाएगा उसका, स्लीप की पूरी एबिलिटी उसकी खत्म हो जाएगी। और हमें लगेगा कि ऐसा कैसे संभव हो पा रहा था फ्यूचर जनरेशन्स को कि एक पिल खाई और स्लीप हो रही है हमें, लेकिन पुराने ज़माने में बिना उस दवाई के, बिना उस पिल के ये लोग कैसे सो पा रहे थे। यहाँ तक बात जाएगी। और ये यहाँ तक जाएगा कि सिर्फ स्लीप ही नहीं, इस समय पर अगर आपकी बॉडी फीवर होता है, टेम्परेचर राइज होता है, तो आप जान जाते हैं। अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज बढ़ता है, डायबिटीज हो रहा है, तो आपकी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड करती है उस चीज़ को, आप अच्छे से जान जाते हैं, आपकी बॉडी सारी चीज़ आपको बताती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में, और ये इस समय पर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं कि अगर आपकी बॉडी में वो ग्लूकोमीटर लगा दिया जाता है, डिजिटल ग्लूकोमीटर जो होता है वो अगर आपकी बॉडी में या फिर एज अ चिप अगर वो लगा दिया जाएगा, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे करके आपको आपकी जो ग्लूकोज लेवल राइज हुआ है उसके इंडिकेशंस देना बंद कर देगी, क्योंकि हर समय पर एक ग्लूकोमीटर लगा हुआ है। तो अब बॉडी को कुछ इस प्रकार से हमारी बॉडी उसे परसीव करती है कि बाहर का एक इंस्ट्रूमेंट है वो ही पिक कर रहा है, तो उसकी ये जो एबिलिटी है वो खत्म हो जाती है धीरे धीरे करके। यही फ्रीडम के साथ होता है। आप इस समय पर अपनी ज़िंदगी को, अपने पूरी जो भी आप सुबह से लेकर रात तक जो एक्टिविटीज़ करते हैं, आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। आप जब उन एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो आप इजीली देख पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ फ्रीडम एक परसेप्शन है। तो शुरुआत वो लोग कहीं से भी, गवर्नमेंट जो भी शुरुआत करेगी उसकी शुरुआत इसी प्रकार से की जाएगी कि पहले इंसान के दिमाग में इस चीज़ को पूरा अच्छे से उनके दिमागों को जकड़ा जाए। अगर उसके दिमाग में परसेप्शंस बना दिए जाए फ्रीडम के, सिर्फ और सिर्फ तब ही कोई एक्टिविटी गवर्नमेंट कर सकती है, तब ही कोई रूल लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए वैक्सीन्स आई थी तो सबसे पहले लोगों में एक पूरा परसेप्शन क्रिएट किया गया कि वैक्सीन्स बहुत ही बढ़िया है। अगर सारे लोगों को पता चल जाए की असलियत, तो संभव नहीं था कि गवर्नमेंट ये पूरा इतना बड़ा कैंपेन चला पाती। तो सबसे पहले दिमागों को जकड़ा जाएगा, और वो हमेशा से हो रहा है, कोई पहली बार नहीं हो रहेगा, ये हमेशा से किया जा रहा है। आज भी अगर आप किसी साधु संत से पूछेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि आपको एक घर के अंदर रहना पड़ रहा है हमारे लिए, तो ये भी बहुत बड़ा एक ब्रेकिंग पॉइंट है। ये कैसे हो सकता है, ये तो फ्रीडम नहीं है। कि आपको अगर दूसरी कंट्री में जाना है तो आपको पासपोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ता है, पासपोर्ट नहीं है तो आप दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते, ये तो फ्रीडम नहीं है। आप किसी के खेत में जाकर आम नहीं तोड़ सकते, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये तो फ्रीडम नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग पूरा ट्रेंड है कि अगर हमें दूसरी कंट्री में जाना है तो हमें पासपोर्ट होना चाहिए, ये हमारे दिमाग में सेट कर दिया गया। तो ये जितनी भी चीजें आएंगी, 5G जब आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब भी आएगी, जो आ चुकी है, ये जब भी लागू होगा, तो जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनके दिमाग में सबसे पहले ये चीज एकदम क्लियरली फिट करी जाएगी कि उनको जरूरत है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी की जो इंसानों के बीच के जो कम्युनिकेशंस है उनको स्पीड अप कर दे, उनको फास्टन कर दे। ये नीड राइज की जाएगी। उदाहरण के लिए अभी हमें लगता है कि फोन पे बात करना, अगर फोन नहीं होता तो हम किस प्रकार से कम्युनिकेट कैसे करते जो हमसे दूर हमारे रिलेटिव्स बैठे हैं। अगर यहाँ पर ये 4G नेटवर्क नहीं होता तो इस समय पर ये ऑनलाइन से हो पाती। ये हमारे दिमागों में ये सारी चीजें भरी गई है सबसे पहले कि ये नीड है आपकी। वैसी अगली जनरेशन के दिमाग में सबसे पहले एकदम क्लियर हो जाएगा कि 5G तो चाहिए, 6G भी चाहिए। इनफैक्ट सैमसंग, एरिक्सन और इन सारी कंपनीज ने 6G नेटवर्क पर भी अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं। 6G बोल रहे हैं हम, यानी कि 5G में अगर 25 गीगाहर्ट्ज तक जा रहा है तो वो जो 6G है वो 3 टेराहर्ट्ज तक जा रहा है। उसका जो हायर बैंड फ्रीक्वेंसी है इतनी ज्यादा है उसकी, टेराहर्ट्ज बोल रहे हैं हम। उस पर भी एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुके हैं और उनके इंसानों के माइंड पर, इंसानों के दिमाग पर क्या इफेक्ट होते हैं वो फिर अलग विज्ञान है। लेकिन ये नीड अराइज करी जाएगी। जैसे इस प्रकार, जैसे अभी इस समय हमें अगर टैप ना हो और हमें कुओं में जाकर पानी भरना पड़ रहा है तो हमें दिक्कत महसूस होगी। एयर कंडीशनर ना हो तो हमें दिक्कत महसूस होगी।
ये नीड सबसे पहले जगाई जाती है। और फ्रीडम का सिर्फ और सिर्फ वो परसेप्शन ही क्रिएट करना है, इस बात को आप एकदम स्पष्ट समझ लीजिए। तो आपको लग सकता है कि गवर्नमेंट आपको कंट्रोल कर रही है, लेकिन जब आप इसके एक और स्तर पर चले जाएंगे कि हमेशा से हो रहा है, तो आप देख पाएंगे और उस चीज को आप इंजॉय कीजिए कि लोगों को किस प्रकार से सम्मोहन में डाला जाता है, क्योंकि हमें भी हमेशा से सम्मोहन में ही डाला गया है। और अगर सम्मोहन में नहीं डाला गया होता तो आप समझ पाते और हम सब इस चीज को समझ पाते कि पेन जो है, जो इंसानों को पेन होता है, कोई डिजीज हो गई है, उस पेन को आप देख पाते हैं। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि हमेशा से सिर्फ परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, सम्मोहन में डाला जाता है, उसकी नीड जगाई जाती है इंसानों के बीच में। अब यहाँ पर 5G कम्युनिकेशंस आएगा या फिर आपका ये आएगा जो अभी हमने बताया कि गाड़ी भी वही चूज करेगा, तो इंसान कहेंगे अरे हम कैसे कर सकते हैं, इतनी सारी कैलकुलेशंस कैसे कर पाएंगे, हम कैसे कर पाएंगे। उनके ये प्रश्न आएंगे कि हमारे लिए सोचना भी कितना कठिन है, इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे रंग है, इतने सारे उसके मॉडल्स हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, इतने सारे कपड़े हैं हम डिसाइड ही नहीं कर सकते। इससे बेटर और क्या हो सकता है कि AI डिसाइड करके हमें दे रही है और हम बहुत खुश हैं। तो ये सारी नीड्स अराइज करी जाती है, ये सम्मोहन में डाला जाता है। हमें भी इसी प्रकार से सम्मोहन में डाला गया है और इसीलिए आज ये स्थिति है कि जब भी कोई बीमारी आती है तो हमें जो पेन महसूस हो रहा होता है, तो आप एक और स्तर पे ध्यान लगाएं तो वो पेन भी सिर्फ एक सम्मोहन है, हमारे कुछ लर्न बिहेवियर्स हैं। वरना बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े संत कि आप अपने आप को सिर्फ ध्यान की अवस्था में उस पेन से एकदम अलग कर सकते हैं। आप उस अवस्था में चले जाएंगे कि आपको बुखार हुआ, आप एक दिन में ठीक कर लेंगे, आपके लिए बहुत ईजी है। या फिर आपको बुखार कभी होगा ही नहीं। आप इस चीज को देख पाएंगे कि आपको कोई भी बीमारी हो रही है, असल में आपकी जिंदगी में कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज हुई हैं, आपने कुछ इस प्रकार के शब्द बोले हैं और इस वजह से वो बीमारी अभी आपको हो रही है। तो अगर अभी बीमारी हो गई है कुछ शब्दों और एक्टिविटीज की वजह से, पहले उन शब्द को ऑब्जर्व करना है, इस चीज को समझना है कि वो बीमारी असलियत में बहुत बड़ा वहम होती है, बहुत बड़ा वहम होती है, बहुत सारी बीमारियां। उस वहम को जब आप ऑब्जर्व कर लेंगे, उसी समय पर उसका सल्यूशन शुरू हो जाता है। सिर्फ उसे ऑब्जर्व करने के लिए आपको ध्यान की अवस्था में जाना है।